गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 का और मैं मासी के घर से कल आ गई थी और मैंने बहुत दिनों से कुछ स्टडी नहीं किया है, बट अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरा हेल्थ इशू चल रहा है, इस वजह से मैं हॉस्पिटल भी गई थी और उसके बाद 1-2 दिन मासी के यहाँ रही और वहाँ पे ही थोड़े बहुत फादर्स डे और उनके मेरे कजन्स के बर्थडे था तो सारे सेलिब्रेट करके फिर हम लोग घर आ गए। और ये बच्चा ये जो है अभी मोबाइल देख रहा था, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो ये मेरे पास आ गया। तो चलो मैं इसको लंच करा देती हूँ। मेरा तो अभी मन नहीं है बिकॉज मैंने अभी वाटरमेलन खाया है। थप्पड़ खाने का काम करता है, ये थप्पड़ी खाने का काम करता है, थप्पड़ी। तो यहाँ पे गाइज मैंने ना टेस्ट लिए थे अपने ट्यूशन क्लास के बच्चों का, 10th क्लास के। तो वही मैं अभी नोटबुक चेक करूँगी, आफ्टर देन मैं अपनी स्टडी करूँगी। और यहाँ पे जो मेरा बेटा है वो कर रहा है लंच। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस ब्लॉग के थ्रू मैं आप लोग को बताऊंगी कि आफ्टरनून से नाइट तक मेरा कैसा जो है रूटीन रहता है विद स्टडी एंड विद माय किड। तो यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी और साथ में मेरा बेटा जो है लंच कर रहा था। और मेरा थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है ना, तो इस वजह से मैं आराम आराम से ही 1-1 घंटे का जो है सेशन लेके ही पढ़ाई कर रही हूँ। एंड इवनिंग में मेरा जो है 3 आवर्स का जो है ट्यूशन हो ही जाता है। कुछ बच्चे 4 o'clock, एक्चुअली मेरा टाइम जो है 4:30 to 6:30 का है, बट कभी 7 o'clock, कभी 7:30 ऐसा हो जाता है। तो मैं जो है 3 आवर्स का तो मान करके ही चलती हूँ कि हाँ उसमें मुझे पढ़ाना होता है। और समटाइम्स ऐसा क्या होता है कि कभी एग्ज़ाम होते हैं तो थोड़ा सा 4 आवर्स भी खींच लेती हूँ बच्चों को पढ़ाने में। तो कुछ ऐसा ही चलता है। बट अभी समर वेकेशन चल रहे हैं तो 2 या 2:30 या फिर समटाइम 3 आवर्स में, मैक्सिमम 3 आवर्स में जो है कंप्लीट हो जाता है मेरा ट्यूशन का टाइम। तो अभी मुझे वो भी देखना होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ़ स्टडी को जो है टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और कल ही जो है मैं मासी के यहाँ से आई थी और उसके बाद घर में आने के बाद आप एक दिन के लिए भी कहीं जाओ तो आपको पता है रूम कितना गंदा हो जाता है, कितना मेसी हो जाता है। तो मैंने धीरे 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 करके सारे रूम को क्लीन किया, क्योंकि विदाउट क्लीनिंग जो है रूम में बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स नहीं आते हैं और ऐसा लगता है कि आप सच में अब बीमार हो और जो साथ रहेंगे वो उनको भी ऐसा फील होने लग जाता है कि हाँ घर में कोई बीमार है। तो मैंने अपने हेल्थ को ध्यान रखते हुए बीच बीच में वाटर ज़्यादा पीना है मुझे तो वाटर ले रही थी। फिर जो है जो भी हेल्दी चीज़ें हैं उसको भी मैं एडॉप्ट कर रही हूँ, जैसे वाटरमेलन, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाना एंड जो है कोकोनट वाटर वगैरह पीना। तो सारे काम मैं कर रही हूँ और इन सबों की लिए जो है ना मैं ब्लिंकिट या जेप्टो की हेल्प ले रही हूँ। और ये ऑनलाइन जो है चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं और फ्रॉड तो होते ही हैं, फ्रॉड का तो कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ हेल्प भी बहुत ज़्यादा ही मिलता है। अगर कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है तो एटलीस्ट ऐसा होता है कि वो लोग ऑर्डर दे करके चले जाते हैं, अगर आप कैपेबल नहीं है बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे नाइट में मैं बना रही थी डिनर। और आपको पता ही है कि नाइट में जो मेरा डिनर होता है ना बहुत ज़्यादा तामझाम वाला नहीं होता है, सिंपल सा ही बनता है। तो यहाँ पे मैं जो है बना रही हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑनियन टोमेटो सबको कट कर, मेरा चॉपर एक्चुअली ना ख़राब हो गया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैंने हस्बैंड को अपने बोला नहीं उसे बनाने के लिए, अदरवाइज़ जो बना देंगे, तो मैं देखती हूँ मुझे याद ही नहीं रहता है। अभी मैं उनको बोलूँगी बनाने के लिए। तो छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो खुद से बना लेते हैं, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है।
पे आलू को जो है फ्राई कर रही हूँ। मेरा मन हो रहा है आज पराठे खाने का, तो देखती हूँ अपने लिए पराठे बना लूँगी, अदरवाइज़ दाल चावल एंड उसके साथ भी अच्छा लगेगा ये। और मैं अगर पराठे नहीं बनाया मैंने, तो मैं रोटी दाल और ये जो है खाऊंगी, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ। और जो मिर्च आया था ना ब्लिंकिट से, वो काफ़ी तीखा था, तो अच्छा था, मतलब तीखापन था। अभी मैं जैसे सब्जी मंडी या फिर जो नीचे सब्जियां बेचते हैं उनके यहाँ से लेकर के आते हैं, तो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता है, नॉर्मल होता है। 3 या 4 मिर्च डालने पे भी ऐसा लगता है कि बहुत हल्का फुल्का तीखा हुआ है। बट ये जो मैं लेकर के आई थी ना, ओनली 2 मिर्च डालने पे ही इतना अच्छा खासा तीखा हो रहा था, तो काफ़ी टेस्टी जो है खाना बना था आज। सिंपल दाल चावल बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, बट हाँ बर्तन जो हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। बट आज मैं नाइट में वॉश करने वाली नहीं हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। मैं तो खाना बना दूँगी बट वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ तो टायर्डनेस फील होने लग जा रहा है। और यहाँ पे मैंने बीट रूट ऑर्डर किए थे, तो बस वही मैं खाने जा रही हूँ। और अभी मेरा मन हो रहा था कि मैं खाऊं थोड़ी हेल्दी हेल्दी चीज़ें नाइट में भी। अभी डिनर करने से पहले मैं इसे खा रही हूँ, और मेरे बेटे को भी भूख लगी थी, तो अभी मैं डिनर बना ही रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो इससे भी दे देती हूँ। तो इसने बहुत ज़्यादा तो नहीं खाया, बट हाँ हाफ़ खाया। और चलो इतना भी खा ले बच्चा तो काफ़ी है उसके लिए। वैसे बीटरूट बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है, मुझे भी बहुत ख़ास पसंद नहीं है, बट हाँ मैं खा लेती हूँ बिकॉज ऑफ ये बहुत हेल्दी है। और अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन या ब्लड की कमी हो रहा है, तो इससे जो है डेफिशिएंसी को सही कर देता है। तो इस वजह से जो है मैं मोस्टली खा लेती हूँ, चाहे टेस्ट कैसा भी हो। और देखो अगर टेस्ट पे जाएं तो क्या होता है कि जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें होती हैं ना, वही हमें काफ़ी टेस्टी लगती हैं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहिए, कुछ चीज़ें हेल्दी हैं तो वो खाना ही भी पड़ता है और खाना भी चाहिए। तो वही सोच करके जो है मैं खाती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने जो आलू का बनाया, आलू फ्राई किया, वो तो हो चुका था। अब मैं यहाँ पे दाल को भी फ्राई करूँगी, और इस तरीके से दाल बनाती हूँ। इस वजह से हस्बैंड जो है ना, मोस्ट ऑफ़ द टाइम दाल की डिमांड करते हैं, बोलते हैं कि दाल ही सिंपल सा बनाओ। और उनको है कि नाइट में सिंपल सा दाल चावल मिल जाए, और जो है उसके साथ थोड़ा बहुत चखना कुछ मिल जाए तो ठीक है। चखना मीन्स कि अगर आप किसी चीज़ की भुजिया दे दें, ऑमलेट, एग ऑमलेट, मतलब एग का ऑमलेट, या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, तो काफ़ी चाव से खा लेते हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें ना हो तो आम का अचार हो गया, या किसी भी चीज़ का अचार हो, खट्टी चीज़ें, या फिर दही हो, तो ये सारी चीज़ों के साथ वो खा लेते हैं। तो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। और मॉर्निंग में जो है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां बना लेती हूँ मैं, एंड रोटी बना लेती हूँ। तो बस इस तरह से हम लोग का जो है काम हो जाता है, एंड मुझे अपनी स्टडी करने का भी साथ में टाइम मिल जाता है। एंड मैं जो ट्यूशन पढ़ाती हूँ उसमें भी मुझे टाइम मिल जाता है। अदरवाइज़ मैं सिर्फ वैरायटी के खाना ही बनाती रहूँगी, तो और अपने काम शायद नहीं कंप्लीट कर पाऊँ। तो ये भी हस्बैंड जो है ध्यान रखते हैं कि चलो ठीक है, 1-2 दिन ऐसा होता है जो थोड़े से अच्छे खासी चीज़ें बन जाएंगी, अदरवाइज डेली तो नॉर्मल ही चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे ना साथ के साथ मैं दाल तो फ्राई कर ही रही थी, जो बर्तन बचे हुए थे उनको भी मैं वॉश कर रही थी, सो दैट डिनर करने के बाद बहुत कम बर्तन बचे और मैं वॉश कर लूँगी अगर कर पाई तो। अदरवाइज़ जो है मैं मॉर्निंग में करूँगी। तो मैंने नाइट में डिनर करने के बाद फिर नहीं कुछ किया, मैं सो गई थी। हस्बैंड ने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, सो जाओ, कल मॉर्निंग में देखते हैं। तो मॉर्निंग में उन्होंने ही क्लीन कर दिया था। और देखो हस्बैंड वाइफ जब तक एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, कोई दूसरा हेल्प करने तो आएगा नहीं, क्योंकि सबको अपनी अपनी लाइफ में काम है और सब अपनी जगह पे अपने रूटीन के अकॉर्डिंग रहते हैं। तो कोई भी ना एक दूसरे की जगह जाना नहीं चाहता, और छोटे मोटे हेल्थ इशू के लिए कोई कहीं जाना भी नहीं चाहता है कि, और किसी को बुलाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज के डेट में सबको थोड़े बहुत तो हेल्थ इशू होते ही हैं। तो इस वजह से अपने में खुद में ही जहाँ पे रहो उनको ही